नमस्कार। मेरठ की सौरभ हत्याकांड को लेकर हर दिन कोई ना कोई खुलासा ऐसा होता है जिसे देखकर अब बॉलीवुड नहीं बल्कि हॉलीवुड की फिल्में भी हिल जाएं। सवाल उठता है कि सौरभ को मारने के लिए मुस्कान और साहिल की साजिश में कितने प्लान और कितने किरदार हैं। जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं, कोई ना कोई चौंका देने वाली बात सामने आ जाती है। मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने जिस निर्ममता से इस अपराध को अंजाम दिया, उसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। इस बार पता चला है कि सौरभ का कत्ल करने के लिए मुस्कान और साहिल 8 दिनों से रिहर्सल कर रहे थे। 22 फरवरी को मुस्कान ने मेरठ की शादा रोड से 800 रुपए में 2 चाकू खरीदे। इसके बाद लगातार 8 दिनों तक साहिल और मुस्कान ने हत्या की योजना बनाई। इस दौरान मुस्कान ने कई बार चाकू चलाने का अभ्यास भी किया, लेकिन वो इसे ठीक से नहीं चला पा रही थी। यही वजह थी कि उसने एक उस तरह भी खरीदा ताकि हत्या को अंजाम देना आसान हो सके। हत्या का फैसला कोई अचानक नहीं लिया गया था, बल्कि इसकी योजना नवंबर से ही तैयार की जा रही थी। मुस्कान जानती थी कि सौरभ का वीजा फरवरी में एक्सपायर हो जाएगा और उसे वापस भारत लौटना पड़ेगा। उसने ये भी भाप लिया था कि सौरभ नया वीजा बनवाने के बाद अपनी बेटी पीहू को भी लंदन ले जाने की योजना बना रहा था। और मुस्कान किसी भी हाल में लंदन नहीं जाना चाहती थी। वो साहिल के साथ रहना चाहती थी और सौरभ उसकी अय्याशियों की राह में एक रोड़ा था। इसी वजह से मुस्कान ने सौरभ को रास्ते से हटाने के लिए बेहद ही खौफनाक प्लान बनाया, जिसमें साहिल को शामिल कर लिया। साहिल को शामिल करने के लिए मुस्कान ने उसकी मृत मां का इस्तेमाल किया। मृत मां के नाम से स्नैपचैट पर अकाउंट बनाया और फिर उस अकाउंट से साहिल को गुमराह करती रही। साहिल सोचता था कि उसकी मां उससे बात करती है, जबकि मुस्कान खुद उसकी मां के अकाउंट को हैंडल कर साहिल को बेवकूफ बनाती रही। मुस्कान ने ही उसकी मां बनकर साहिल से कहा कि वो सौरभ का वध कर दे और मुस्कान के साथ जिंदगी गुजारे। साफ है कि ये हत्या कई साजिशों की परतों में लिपटी हुई है। अब आते हैं 3 और 4 मार्च की उस दरमियानी रात पर, जब सौरभ के मर्डर में कुछ ही समय बाकी था। मुस्कान ने रात में सौरभ को नशीला खाना खिलाया, जिससे वो बेहोश हो गया। जब वो गहरी नींद में था तो मुस्कान उसकी छाती पर बैठ गई और पूरी ताकत से 3 बार चाकू घोंप दिया। इसके बाद उसने उस तरह से उसका गला काट दिया। सौरभ की धड़कनें धीमी पड़ने लगी, लेकिन साहिल ने सुनिश्चित किया कि वो बच ना सके। उसने चाकू से सौरभ का सिर धड़ से अलग कर दिया। हत्या के बाद दोनों ने लाश को ड्रम में डालकर ऊपर से मिट्टी डालने और पौधा लगाने का प्लान बनाया, ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि शव से बदबू आ सकती है, तो उन्होंने उसे ड्रम में सीमेंट भरकर सील कर दिया। हत्या के बाद दोनों ने किसी तरह का पछतावा नहीं दिखाया। मुस्कान ने साहिल का जन्मदिवस धूमधाम के साथ मनाया, होली खेली और शिमला मनाली घूमने भी निकल गई। पुलिस जांच में सामने आया कि होटल और टैक्सी पर उन्होंने 50,000 रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए। जब सौरभ के भाई बबलू ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो मुस्कान ने झूठी कहानियां गढ़नी शुरू कर दी। वो पुलिस को लगातार गुमराह करने की कोशिश करती रही, लेकिन जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो बाथरूम में खून के निशान और हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू और उस्तरे बरामद हो गए। पुलिस को वहां मिक्सी का एक जार भी मिला, जिससे ये आशंका गहरा गई कि क्या शव के और टुकड़े करने की भी कोशिश की गई थी। मुस्कान और सौरभ का रिश्ता पिछले कुछ वर्षों से तनावपूर्ण था। मुस्कान बॉलीवुड में करियर बनाना चाहती थी, लेकिन सौरभ इसके खिलाफ था। वो मुंबई जाकर हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन सौरभ उसकी इस बेतुकी जिद को पूरी करने के मूड में नहीं था। सौरभ लंदन में अच्छा खासा कमा रहा था और जब वो वापस लौटा तो उसके पास लाखों रुपए थे। मुस्कान की नजर सौरभ के पैसों पर थी और वो चाहती थी कि सौरभ हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चला जाए। मुस्कान और साहिल बचपन के दोस्त थे, लेकिन 2019 में उनके बीच प्रेम संबंध शुरू हुए। जब सौरभ लंदन में था तब मुस्कान ने साहिल को चोरी छिपे अपने घर बुलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दोनों ने सौरभ को खत्म करने की योजना बनाई। मुस्कान की हरकतें पहले से ही बदलने लगी थी और उसके पड़ोसी भी कहने लगे थे कि वो अब पहले जैसी नहीं रही। हत्या के बाद जब सच्चाई सामने आई तो मुस्कान के माता पिता ने भी उससे किनारा कर लिया। उसके पिता ने कहा कि वो अपनी बेटी के लिए किसी भी तरह की मदद नहीं करेंगे। तो वहीं सौरभ के परिवार वालों की मांग है कि मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा मिले। ये केस केवल एक प्रेम प्रसंग का मामला नहीं, बल्कि धोखे, लालच और निर्ममता की मिसाल है। मुस्कान और साहिल के लिए सौरभ की जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी। उन्होंने इस कत्ल को पूरी प्लानिंग और निर्ममता के साथ अंजाम दिया।
अब अदालत तय करेगी कि इस घिनौने अपराध के लिए उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस हत्याकांड ने यह साबित कर दिया है कि कभी कभी प्रेम का नकाब ओढ़े हुए लोग अंदर से खतरनाक अपराधी होते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।